बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को क्रिमिनल केसेस में बुलाया जाता है, कोर्ट में आकर अपना एक्सपर्टाइज नॉलेज दे के समझाए, उस केस को सुलझाने में उसकी मदद हो सके, इसलिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को कोर्ट में बुलाया जाता है। अब ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट मतलब ऐसा पर्सन है जो कि गन्स का नॉलेज रखता हो, ओके, कि जिस केसेस में गन्स इन्वॉल्व होते हैं, गन के द्वारा मतलब गन का यूज़ करके किसी का मर्डर वगैरह किया हो, और फिर ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट क्या करता है कि वो बुलेट है कार्टिलेज को ट्रेस करता है, ओके, कि ये किस बंदूक से, किस गन से फायर किया गया है, उस कितना का वो उसका शेल होगा, फिर कितने दूर से फायर किया गया है, ओके, और उस पर गन पाउडर के ट्रेसेस है कि नहीं, एंड ये लास्ट टाइम गन कब यूज़ की गई थी, और जो क्राइम सीन पे जो भी बुलेट या बुलेट का शेल मिला होगा तो वो उस गन और गन शेल का मैच करता है, जो भी आपकी सस्पेक्टेड गन हो या कोई दूसरी और गन, ओके, उससे मैच करता है। गन पाउडर को भी पढ़ा जाता है, ओके, डिस्टेंस वगैरह सारा एनालाइज करके ये कोर्ट के सामने पेश करते हैं, एंड फिर कोर्ट और भी बाकी सारे प्रूफ्स को एनालाइज करके फिर अपने कंक्लूजन पे आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। तो अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का काम क्या होता है कि जो उसको कोर्ट के द्वारा डॉक्यूमेंट मिला है उसके ऊपर की हैंडराइटिंग उसको अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करनी है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 41 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 47 जो कि पुराना एक्ट था हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट द्वारा जो भी उसका एक्सपर्टाइज नॉलेज जो पेश कर रहा है वो कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन मानता है, ओके, फुल फ्लेज प्रूफ या कंप्लीट प्रूफ का दर्जा उसे नहीं मिला है, बिकॉज हमको प्रूफ क्या चाहिए, कंप्लीट तरीके से चाहिए, कोलैबोरेटिव एविडेंस हम लोग कहते हैं, ओके। तो जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग होती है, ओके, डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग मतलब जिस डॉक्यूमेंट्स को उसको पढ़ने दिया गया है उसके ऊपर की राइटिंग्स को डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग बोलते हैं, जो कि कोर्ट के सामने क्वेश्चन है और अब उस हैंडराइटिंग को दूसरे डॉक्यूमेंट्स की हैंडराइटिंग के साथ मैच करनी है और उसका ओपिनियन देना है, ओके। तो हैंडराइटिंग प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि एक ऐसे इंसान को बुलाएगा कि जिसने उस एक्यूज या जो भी विक्टिम है उसको लिखते वक्त देखा होगा, ओके, फिजिकली प्रेजेंट होके उसने देखा होगा लिखते वक्त, और उसने साइन करते हुए देखा होगा, लिखते हुए देखा होगा, जो उसकी हैंडराइटिंग से वाकिफ है, ओके, उसकी हैंडराइटिंग सिग्नेचर वो जानता हो। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर उस इंसान ने किसी को लेटर लिखा होगा या वो डेली एक राइटर होगा, कुछ लिखता होगा, पब्लिश करता होगा, तो उसकी हैंडराइटिंग किसी ने देखी होगी, और जो पर्सन वो लेटर्स वगैरह रिसीव करता है उस इंसान को भी बुलाया जा सकता है, ओके। अब डिजिटल एज में डिजिटल सिग्नेचर होती है, तो जो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने वाली अथॉरिटीज़ होती है, वो सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटी होती है, उसको भी बुलाया जा सकता है। और तो और कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट बोल सकती है अगर एक्यूज होगा तो, या फिर कोई सस्पेक्टेड पर्सन होगा, कोर्ट बोल सकती है कि तुम मेरे सामने कुछ चीज़ें लिखो, ओके। लॉयर्स होंगे, कोर्ट के अन्य जो अथॉरिटीज़ है वो होंगे, इवन जज साहब होंगे, उनके सामने ये लिखने को बोलेंगे, और फिर क्या होगा, उस हैंडराइटिंग से जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है उसको मैच किया जाएगा। अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट स्टडी क्या करते हैं उस हैंडराइटिंग में कि ये स्ट्रोक्स, ओके, कितने प्रेशर से लिखा गया है, पैटर्न क्या है इसका लिखने का, बीच में स्पेस कैसे छोड़ता है, फिर ये राइट हैंड से लिखता है, लेफ्ट हैंड से लिखता है, कि ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है। और तो क्या है कि ये एडवाइजरी ओपिनियन माना जाए।